एक बात शायद तिवारी जी ने कही थी कि क्या अधिकारी कैपेबल हैं। तिवारी जी बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, इसलिए ऐसी बात कही। उनकी बात में ठीक है, मंतव्य ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति ने भारत का लोक जीवन देखा है गली गली घूम के, उसकी धारणा दूसरी है। उसमें मैं भी हूं। तिवारी जी, एक जंतर देता हूं आपको, आजमा के देख लीजिएगा, ये धारणा बदल जाएगी उम्र भर के लिए। ठीक, अपने घर में या यहां चाहे पैतृक में, बाहर एक कट्टा सीमेंट और बजरी डलवा दीजिए, 4-6 गुम्मे डलवा दीजिए, क्या जिससे ये इंप्रेशन जाए, फॉल्स ही सही, कि कुछ निर्माण कराएंगे आप। क्या 24 घंटे के भीतर संबंधित सभी निकायों के गुमाश्ते आपके पास आ जाएंगे। क्या अमेरिका में भी इतना फास्ट नहीं चलता। इस बाइडेन को पता लग जाए, वो यहां सीखने आ जाए। पता है आपको, देवरिया में जो काम कर रहा है वो भी इतना स्मार्ट है जितना वॉशिंगटन वाला नहीं है। ये आपने हुनर यूं ही अपमानित कर दिया भारत के तंत्र को। जरा छज्जा आधा फुट बढ़ा के देख लीजिए। अगर सारे नियम कानूनों के साथ और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ जूनियर इंजीनियर पान खाता हुआ, हाथ में चूना लगा के मोटरसाइकिल पे आके आपके घर के बाहर हॉर्न नहीं दे, तो कहना कि आदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित हो। और सरल उपाय बताए देते हैं। इसलिए आगे से कभी कोई ये ना कहे कि भारत के तंत्र में कमी है ना। ऐसा तंत्र दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं पैदा। इससे भी शार्प बताए देता हूं। ओंकारनाथ सिंह जी भी नेता रहे हैं, तो वो शायद इससे कभी यूज टू हो, उनका इनकाउंटर हुआ हो, या ऋतु का हुआ हो। हमारा तो होता ही है। मूंगफली की एक ठेली या अंडे, उबले अंडे बेचने की एक ठेली लगवा दो किसी लड़के को कहीं, क्या आज लगवाओ, कल सुबह उसको घर बुलवाओ, पूछो भाई क्या रहा। वो कहा कि नगर निगम से आया था, थाने से आया था, और गुड्डू भैया का भी कोई आदमी था, कोई गुड्डू भैया थे, उन्होंने कहा भाई 25 रुपये हमारा भी लगेगा रोज। इतनी तेजी से कहीं कंप्लायंस है? तिवारी जी, आप तो विदेश भी घूमते हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। है क्या? हाँ ना बोलो। नहीं, सही बात। रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस सब फेल हमारे देश के आगे। तब इसलिए ये झूठ है, ये झूठ बंद होना चाहिए। सबको पता है, सबको पता है। मैं तो कहता हूं, सामने वाले को ये पूछने का जब तक रिवायत नहीं भारत में बनेगी कि भाई साहब आप आदमी अच्छे हो, लेकिन ये गाड़ी आप कैसे खरीद लिए, ये तो आपके संसाधनों में नहीं आ सकती। पूछना चाहिए ना। ये मोटी चेन 250 ग्राम की, 10 अंगूठी इतने बड़े बड़े नगों की, आप तो जूनियर इंजीनियर है, कहां से आ गया इतना पैसा? कहां से आया, ये को पूछता है? मसला यहीं पर है मित्र। और मेरी पीड़ा ये नहीं कि पार्थो ने क्या किया और पूजा सिंघल वहां क्या कर रही थी। मेरी पीड़ा ये है, पांडे जी सच में ये गरीब का पैसा है, ननकू और रज्जाक का पैसा है। उनके लिए हमने उनके पेट पर लात मारी है, तब ये पैसा जमा हुआ है। इस भ्रष्ट मंत्री ने हजारों जेन्युइन प्रतिभाशाली मेरिटोरियस बच्चों को किनारे किया होगा, तब जाके इतना पैसा जमा कर पाया होगा। ये हजारों के सपनों को साथ छल करने का दोषी है। मस चिंता ये है, अरे नेता जहाज में घूम रहा है, चाहे पानी के जहाज से घूमे, चाहे हवाई जहाज से घूमे, किसी हमारे पेट पे क्या दर्द हो रहा है? लेकिन हमको पता है इसमें गरीब की पेट की भूख भी आपने लपेट ली है। नहीं तो वो पैसा गरीब के काम आता, कहीं पुल बनता, कहीं पुलिया बनती, कहीं कि बच्चों के स्कूल में काम आता।
कहीं मिड डे मील बेहतर हो सकता था, कहीं सरकारी अस्पताल बेहतर हो सकते थे देश में। अरे जहां शमशान बने वो गिर पड़े, वहां जांच की जरूरत बची? ये हिंदुस्तान धर्मप्राण देश था। शमशान में तो आदमी ऐसा नहीं करता था ना। क्या हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? कुछ लोग मर गए थे क्योंकि ठेकेदार जब बाद में पकड़ा गया तो उसने कहा हमारी तो गर्दन पहले काट दी थी, वर्क ऑर्डर देते ही इतना कमीशन ले लिया था कि उसमें तो रेत से ही बनना था, तो बना दिया मैंने। कोई जांच की जरूरत है क्या? भारत में जब भी आप ऐसी कोई बात सुने कि कमेटी बनाई जाएगी, जांच होगी, बड़े पैमाने पे जांच होगी, जन जागरण होगा, सबको बैठाया जाएगा, पूरे देश से 150 करोड़ लोगों से राय ली जाएगी, तो आप उसका अर्थ समझ लीजिएगा कि कुछ नहीं होना। इसका अर्थ होता है कुछ नहीं करना है, अगले अपराध की प्रतीक्षा करनी है। ममता बनर्जी ने निकाल दिया इनको, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो खाए गाए हैं भाई, एक ही जगह थोड़ी ना रखते हैं ऐसे लोग। पकड़ लिया तो क्या उखाड़ लिया, ठीक है। पांडे जी को भी पता है, ओंकार भाई को भी पता है, उत्तर प्रदेश का एक मंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जेल चला गया। बहुत कोशिश की, नहीं बच पाया। फिर गवाह को, अरे जो आरोप लगाने वाली महिला थी उसको खरीदने का हुआ, कोई बोला 10 करोड़, कोई बोला 20 करोड़, कोई बोला 50 करोड़, ये सब होता रहा। वो वहां जेल के अस्पताल में पांडे जी आप लोगों की कृपा से मौसम्मी का जूस पीता रहा। क्या? कभी कभी अंजीर का जूस और कभी कभी मौसम्मी का जूस, ठीक। की पत्नी ने हाँ, भाजपा सुन लीजिए, और उसकी पत्नी जीत हो गई एमएलए। अब कर लो बात। मैं तो कभी कभी ही पांडे जी आप लोगों को भी प्रणाम करता हूं करबद्ध। क्या दुनिया को पता ये कौन है? बिल्कुल ठीक, उसके कार्यक्रम बताते हैं वो बिल्कुल ठीक था, शारीरिक तौर पर जरूरत से ज्यादा फिट था। यही तो समस्या थी उस मंत्री की। जैसे ही जेल गया आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया, बोले इनको बहुत गंभीर बीमारी है, अस्पताल में रहेंगे और वहां दिन में 3 टाइम अंजीर का जूस पिएंगे। यही तो समस्या है। सख्ती वाली सेल में रखते तो अकल ठिकाने आती। वहां एसी भी लगा है, कूलर भी लगा है, नर्सें भी सेवा कर रही हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? टेलीफोन भी है। ये समस्या है। ये भारत में पैसे की कमी नहीं, कोहली साहब, पैसा बहुत है, वो गरीब तक पहुंच नहीं पाता। सिर्फ समस्या इस बात की है, इसलिए कहीं नमक रोटी खा के आदमी को जिंदा रहना पड़ रहा है इस देश में। पैसे का वितरण ठीक नहीं, संसाधनों का वितरण ठीक नहीं, इसलिए ये समस्या है। ये ऐसी नहीं है कि भाई आर्थिक समानता, बेसिक बुनियादी सुविधाएं सबको मिल सकती हैं। अब देश उतना समृद्ध है, लेकिन तब तक ये संभव नहीं होगा जब एक किसी के टॉयलेट में 5 किलो सोना मिलेगा, किसी जूनियर इंजीनियर के छापे में 2.5 किलो हीरा मिलेगा, तो गरीब के घर में बल्ब नहीं जलेगा, प्रकाश नहीं आएगा। ये जान लीजिए।